नमस्कार, स्वागत है आपका अपनो प्रदेश राजस्थान में। आज धर्म नगरी बिलाड़ा में धर्म गुरु माधो सिंह जी दीवान साहब, इनसे भी जानेंगे, चर्चा करेंगे। आप 5 बार विधायक रहे हैं, विदेशों में आपका दौरा रहा है और इंजीनियर भी आप रहे हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव भी आपको है, सामाजिक अनुभव भी आपको है और धर्म गुरु माधो सिंह जी दीवान साहब हमारे बीच में हैं। जी, नमस्कार। बोलिए मात की जय। आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल प्रासंगिक है कि आज आप हिमाचल प्रदेश में देख लो, एमएलए इधर उधर भाग रहे हैं। मैं 25 साल एमएलए रहा, तो मुझे इस 25 साल के अंदर 5 बार जो रहा उसमें 3 बार तो हम सत्ता पक्ष में थे और 2 बार विपक्ष में थे और 3 बार 3 मुख्यमंत्री साथ मेरे को मंत्री रहने का मौका मिला। तो मुझे विधायक की परिस्थिति जब वो विपक्ष में होता है, वो जब सत्ता पक्ष में होता है और जब मंत्री बनता है, उसको मेरे को मतलब आज जो कोई समझने की कोई कोशिश ही नहीं करता कि आज ये असंतोष विधायकों में क्यों हो रहा है। और उस स्थिति से ये स्थिति परे है थोड़ी। हाँ, मतलब जब अब आप मेरी समझ समझो, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है या पता नहीं क्या है कि मंत्रियों की संख्या टोटल नंबर ऑफ विधायक होते हैं उनका 15% से ज्यादा नहीं होगी। मतलब टोटल राजस्थान में 200 हैं, तो मंत्री परिषद 30 से ज्यादा नहीं होगी। अब वो 30 से ज्यादा नहीं होगी, सत्ता के पक्ष के लिए आपको कम से कम 120 अंदाजन विधायक हो गए, तो आप 30 को तो आपने मंत्री बना दिया, 90 का क्या हुआ। और मंत्री और विधायक में इतना फर्क है। विधायक तो अपनी गाड़ी से जाओ या बस से जाओ, मंत्री के पास कार, पीए, बंगलो, पावर, जहां जाते हैं वो, और विधायक के पास कमेटियां अटेंड करो, जिले के अटेंड करो, तो वो हर विधायक की एक तमन्ना रहती है कि मैं मंत्री बनूं। अच्छा, मंत्री का एक सिलसिला जो पहले चला था कि साहब वो एक बार जो मंत्री बनेगा वो दूसरी बार ही बनेगा। कमला जी हर कैबिनेट में होती, अपने बिना का हर कैबिनेट में होती, खेत सिंह जी हर कैबिनेट में होते, परसाम जी, मतलब ये। और तो जो कई विधायक 4-4 5-5 बार जीत जीत गए, उनका कहीं मंत्री में नंबर ही नहीं आता। तो विधायकों में असंतोष होना, मूलभूत अधिकार समझ लिया उन्होंने। मतलब मूलभूत अधिकार। और मतलब आप हम तो विधायक बनने के लिए हम तो मंत्री बन ही नहीं सकते। तो हर आज जो असंतोष है उसको आप बेसिकली समझो कि विधायकों के उस असंतोष को कैसे मिटाना। विधायक जनप्रतिनिधि है और अगर वो असंतुष्ट होगा तो उसका पूरा प्रशासन पे असर पड़ेगा। ये वर्चस्व की जंग कह सकते हैं इसको, आपसी वर्चस्व की जंग समझ सकते हैं एक दूसरे मंत्री या विधायक। ये नहीं, एक डर्रा, मैं इसको डर्रा ही कहूंगा कि जो पुराना डर्रा चल रहा है, उस चलने एक बार जो मंत्री बन गया उसको बाहर कैसे रखेंगे। ये मैं तो उसके लिए मेरा सुझाव है, मतलब कुछ जिस तरह से अब मोदी जी क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, तो एक ये क्रांतिकारी कदम के एक मेरा छोटा सा सुझाव है कि एक बार जो मंत्री बन गया फिर वो लगभग 4-5 साल तक मंत्री रहता है, न तो उसके काम का कोई आंकलन होता है, न उसके विभाग में चेंज होता है जिसके पास। और एक आज का नया ट्रेंड चल गया कि मुख्यमंत्री भी हैं, गृह विभाग भी उनके पास और वित्त विभाग भी उनके पास, तो फिर बाकी रह क्या गया। बिल्कुल, एक विधायक अगर 4-4 5-5 मंत्रालय रखें तो हाँ, मतलब बात। और मुख्यमंत्री तो अपने आप में एक इतना बड़ा पद है, उसके साथ आप फाइनेंस, वित्त और आप गृह, दोनों विभाग लेके बैठे हो, तो आप कर क्या पाओगे। इससे प्रशासनिक व्यवस्था जो है नहीं, मेरा मतलब इसका तो तरीका जो मैंने, क्योंकि अपन रहने के बाद फिर अब पिछले 20 साल से सक्रिय राजनीति से दूर है, तो कम से कम दूर से बैठे हुए अपना जो तजुर्बा है उससे अपन देख तो सकते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया जाए ताकि विधायकों में संतोष आए, मंत्रियों की काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी बढ़े, और वो काम करने के लिए, और काम करेगा तो मंत्री रहेगा, काम नहीं करेगा तो हटेगा। तो मेरा एक छोटा सा भैया सुझाव था कि जैसे अब 30 मंत्री बने, एक रूल बन जाए कि आधे मंत्री साल भर बाद हटाए जाएंगे, 15 तो चेंज होने ही है, तो 15 चेंज होने, मतलब 15 कौन चेंज होंगे, उनके काम पे परफॉर्मेंस। तो वो मंत्री एक तरह से यूं जब अनस्टेबल होता है
जब परिस्थिति ऐसी होती है कि साहब, जब डरावा होता है, या जिसको हम कहते हैं कि क्या कहेंगे उसको, अनस्टेबल, तो वो ज्यादा काम करता है, अपना रात दिन कोशिश करता है कि मैं अपना एफिशिएंसी दिखाऊं। तो उससे एक एडवांटेज होगा कि नए 15 विधायक एक साल बाद आ जाएंगे, फिर एक साल बाद फिर 15 हट गए, फिर नए 15 आए, मतलब वो कौन से हैं, तो वही मंत्री कंटिन्यू कर पाएगा जो रिजल्ट दे रहा है, जो विभाग को और राजस्थान की जनता को सुचारू रूप से समझ रहा है और उनको कुछ न कुछ कम तो इससे आपके 15 से 75 से लेके 90 विधायक तक आपके इसमें एडजस्ट हो गए। तो हर विधायक को एक मंत्री बनने का, अपने काबिलियत का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने तजुर्बे का जनता के सामने प्रस्तुत करने का एक मौका मिलेगा, और विधायकों में असंतोष खत्म हो जाएगा था, मैं इस साल नहीं अगले साल बनूंगा, इस साल तो वो। इधर दूसरा क्या हो रहा है, जो आपका बाकी मैंने 90 विधायक बताए, ये 90 विधायक क्या होता है, कमेटियों के मेंबर होते हैं विधानसभा। अब विधानसभा की कमेटियां क्या कर रही हैं ये अखबार में आता ही नहीं। तो आम तौर पे सारे विधायक, मैं नहीं कहूंगा, पर 90% विधायक कमेटियों को सक्रिय रूप से लेते ही नहीं है, खाली गए वहां, दस्तखत किए, और ज्यादातर कमेटी ऐसी 3-4 कमेटियों को छोड़ दो, बाकी कमेटी ऐसी हैं जो सिर्फ वहां आप फॉर्मेलिटी कर लो, आओ गए जाओ और कर लो। तो आपको सबसे आज जो प्रॉब्लम है वो विधायकों में असंतोष की है। मैं जो मानता हूँ, विधायक असंतुष्ट होगा, क्योंकि विधानसभा का सेशन तो आप भी जानते हो, इस साल में 1 महीने चलता है, 1 सवा महीने इसमें चला, और 5-6 दिन वो दूसरा सेशन होता है, क्योंकि 6 महीने में एक बार बुलाना जरूरी है। तो अब 1.5 महीने में तो विधायक विधानसभा का सेशन चलता, बाकी टाइम क्या करेगा विधायक। तो एक तो मेरा ये है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जब तक आप नहीं अपनाओगे, सेम प्रक्रिया चाहे सेंट्रल में भी अपनाई जाए, कि साहब एक बार जो मंत्री बन गया वो 5 साल चल रहा है, अगली बार वही मंत्री बनता है, तो उसमें आपको चांस दे दिया उसको, आप एफिशिएंट हैं, आपको नहीं हटाएंगे। बिल्कुल गुटबाजी जो होती है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो विधायक आपस में गुटबाजी करते हैं। दल बदल वाली बात है, बिल्कुल ये हट जाएगी। अब हट जाएगी। आदमी मतलब क्यों जाता है कि उसको असंतोष है, जब विधायकों में संतोष हो जाएगा तो अपने आप ये दल बदल वाली प्रक्रिया बंद हो जाएगी, एक प्रशासन में चुस्ती आएगी, और इसको आप मतलब सीरियसली लो। तो प्रशासनिक व्यवस्था पर कुछ असर पड़ेगा इसका, और बदलाव होना भी पूरा मतलब बदलाव, जब चेंज, मतलब एक अंग्रेजी में कहावत है, इन डेमोक्रेसी पीपल वांट चेंज, इफ यू डोंट प्रोवाइड देम विद चेंज दे विल चेंज यू। मतलब वो परिवर्तन के, जनता चाहती परिवर्तन, और अगर परिवर्तन आप नहीं करते हो तो आपका परिवर्तन कर देंगे, और वही हो रहा है। एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा राजे, ये जो परिवर्तन बीजेपी ने किया है, एक नया आदमी जिन्होंने कोई तजुर्बा ही नहीं, वो लाके मुख्यमंत्री बैठाया, ये मैं तो इसका बड़ा पक्षधर हूँ कि आज एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है। अब ये अपना काबिलियत और अपना तौर तरीका कैसे अपनाते हैं वो तो समय ही बता पाएगा। अभी तो लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में 15 की सूची जारी की, उनमें भी नयों को मौका मिला है, क्या किस नजर से देखते हैं? मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। मतलब आप पिछले विधानसभा का मैंने रिकॉर्ड निकलवाया था, ये अभी जो विधानसभा है ये आपकी शायद 17वीं का 18वीं विधानसभा है। इसमें पहले का विधानसभाओं का रिकॉर्ड निकाला तो उसमें आप अचरज करोगे, तो रिकॉर्डेड है कि कितने विधायक जो 52 में थे 57 में आए, 57 में थे उसमें से कितने 62 में आए, 67 में आए। तो आप ताजुब करेंगे, सिर्फ 25% विधायक रिपीट होते हैं, बाकी 75% विधायकों को जनता बदल देती। ये जो मंत्री मंडल में आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि सबको मौका मिलेगा और सभी कार्य भी मुस्तैदी से करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या टिकट वितरण में भी इस प्रकार की कोई प्रणाली में चेंज होना चाहिए? टिकट मतलब ये टिकट बनाने की प्रक्रिया चाहे हर किसी पार्टी की हो, मैं एक पार्टी को नहीं कहता, है ही नहीं। मैं तो अपनी अपनी मैं जो कांग्रेस में था पहले, 80 की बात लें, 80 में हम 8 ही विधायक पाली जिले के कांग्रेस के थे, और जब 85 का चुनाव आया 8 में से 7 के टिकट काट दी, 7 को बदल, मतलब 7 के टिकट। ऐसा क्या था, आप बीच में क्यों नहीं बताया? आपने क्या उनको वार्निंग दी, क्या उनका कार्य प्रणाली को? आप सिर्फ एक मैं था जिसको टिकट रिपीट हुआ, 7 के टिकट, कोई कारण तो हो। आप जो गुट ऊपर आ गया, जिसके हाथ में टिकट आया वो अपने
आदमियों को फिट करने के चक्कर में रहता है। सो ये जो दिल्ली से हो रहा है, मुख्यमंत्री का चुनाव दिल्ली से होगा, बिल्कुल सही है। मतलब आप हम एमएलए तो कभी चूज कर ही नहीं सकते, हम तो हर एक एमएलए मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो वो तो संभव है ही नहीं। तो जब तक आपको ऊपर से हाईकमांड नहीं देगी, आप कुछ नहीं कर सकते। क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को तो जनता आजकल बड़ी होशियार हो गई है, एक भी पता नहीं लगने देती कि उनके मन में क्या है। किसी को आप वोट दे के आया है, उसको पूछ लो क्या किसको वोट दिया, किस साहब जिसकी सत्ता थी वहां लग गया, मतलब वो अपना मन बताता ही नहीं है। और जो जो लोग 30-30 हजार वोट से हारे हैं, उनसे भी बात हुई कि साहब चुनाव तक हमको ये तक हम 20 हजार से जीत रहे हैं। तो आजकल जनता हर बात से, मोबाइल से, टीवी से, सब अखबारों से, सबसे इतना हो गई है वो कि उनको बताने की जरूरत नहीं, वो अपना अपना निर्णय खुद करती है। तो इसलिए जनता को हम ऐसे आप हम राजी हैं, जनता 5 साल का परफॉर्मेंस देख के किसका क्या है क्या नहीं, उसमें पार्टी, जैसे मेरे को कहते हैं साहब किसी ने खूब काम किया था फिर भी नहीं जीता, मैंने कहा बेटा फर्क ये है, जिस तरह से परीक्षा में 100 नंबर होते हैं, इस इलेक्शन में भी 100 नंबर होते हैं। वो 100 नंबर में 10 नंबर आपके काम के, 10 नंबर आपके व्यवहार के, 10 नंबर आपके सामने कैंडिडेट कैसा है और वोट कौन कितने काट रहा है उसके, 10 नंबर पार्टी की छवि के, 10 नंबर आपको वातावरण के, मतलब यूं करके वो 10 नंबर आपके नेता के, यूं करके ये सारे एडअप होते हैं। इसमें एक चीज काउंट नहीं करती, वो पूरा वातावरण जो है वो काउंट करके और आपको जनता का फैसला लेती है। एक लास्ट सवाल, क्षेत्र के अंदर किसानी के लिए पानी की कमी है, अगर राजस्थान कैनाल का पानी यहाँ पर आ जाए तो क्षेत्र खुशहाल हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ से दक्षिण भारत में अधिकतर निवास करते हैं लोग, तो पानी की समस्या अगर यहाँ दूर हो जाए तो ये पलायन भी रुक सकता है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? इसको देखो ना, मैं तो क्या क्रांतिकारी विचारधारा का आदमी हूँ। मैंने मुख्यमंत्री शिवचंद्र जी को कहा था, अशोक जी कहा था, मैंने कहा था मैं तो क्रांतिकारी विचारधारा का आदमी हूँ, मेरी बात सुन लो, उसमें से आप यूं चूज कर लो कौन सी करने लायक है। सारी बातें मान ली तो डूब जाओगे। मैं तो वो, जैसे आप सीरी समाज, अपन ने आज से 30 साल पहले एक अभियान चलाया, 30 साल हो नहीं, 40 साल पहले, देख के आया, हाँ कमेटी दे के गए थे, मद्रास गए थे, वहां देखा था यार, मतलब लोग दुकानें बना लगा दी और चला रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि हॉस्टल खोलो और फलाना खोलो। कोई कितने पास के चौथी पास, कितने पास के पांचवी पास, तुम्हारी दुकानें भी हैं, घर का मकान भी बना लिया, क्या लेके आए साहब? कुछ नहीं लेके आए। और ये आप कुछ नहीं लेके आए, बिना पढ़ाई बिना पैसे, और आप सेठ बन रहे हो। अरे मैंने कहा यार, अच्छा इधर आप कभी आपने एनालिसिस नहीं किया होगा, जनता आज राजस्थान की जनता 7 करोड़ है, समझ लो, तो सरकारी कर्मचारी 7 लाख है, मतलब 100 में से एक आदमी सरकार में नौकर है। 99 आदमियों के लिए तो अपने को दूसरा धंधा ढूंढना है। अरे मैंने कहा ये ढूंढो ना, सरकार जिसमें जाना वो कलेक्टर बनना, वो कलेक्टर बन जाएगा, और उसके पीछे 99 आदमी क्यों खराब हो रहे हैं? तो हमने तो सब भाइयों को, भाई जाओ जाओ, नौकर बनो, वहां काम सीखो और दुकान लगाओ। आज 70% सीरी समाज बाहर चला गया, और सबके आज हर बात का ठाट बाट है। बिल्कुल, बेरोजगारी भी खत्म होती है इस प्रकार, और सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है टैक्स के माध्यम से। रेवेन्यू भी मिलता है, और बच्चे के लिए नौकरी नहीं ढूंढनी है ना। आप टीचर रह गए, बच्चे आपने 30 साल मास्टरी की, लड़का जो बड़ा हुआ उसको तो फिर वही कंपटीशन में बैठना है। आपने उसको क्या दिया? खाली उसको पढ़ाया? इसके सिवाय उसको अगर सरकारी नौकरी में आना है तो उसको वो फिर वही कंपटीशन, और आजकल कंपटीशन कितना टफ है वो तो आप देख ही रहे हो। प्रशासनिक व्यवस्था पर कुछ? प्रशासनिक व्यवस्था में तो भाई अब जैसे कि क्या कहूं मैं, कुछ कहना, कुछ सुधार की जैसे आवश्यकता है कि इसमें? जो अंग्रेजों ने यहाँ 200 साल शासन किया लगभग, और जो व्यवस्था छोड़ गए थे, आज भारत, अपन जिस पाकिस्तान को देखें, दूसरे अपने आस पड़ोसियों को देखें, आज भारत में जो विकास हो रहा है, आज भारत का जो अखंडता, भाषाएं अलग अलग,
कल्चर अलग अलग सभी तरह का है, पर फिर भी भारत में कभी भी कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि भारत का कोई विभाजन हो। तो इस अखंडता के अंदर मैं इसके मुख्य 5 जो खंभ हैं उनको मानता हूँ जो अंग्रेज दे के गए हम। नंबर 1 इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल रामेश्वरम से लेके और ठेठ कश्मीर तक जाएगी, इधर कलकत्ता आसाम से लेके, मतलब वो आदमी यहाँ का, जैसे शंकराचार्य ने 4 धाम बनाए हर कोने पे, तो भारतीय रेल पूरे हिंदुस्तान को जोड़ती है। फिर आज अब तो जरूरत नहीं, मोबाइल आ गए। इंडियन पोस्टल सिस्टम, आपका 10 पैसे में पोस्ट कार्ड आपके ठेठ घर तक पहुंचता, जिस दुनिया में कहीं व्यवस्था नहीं है। नंबर 2, नंबर 3 इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का ऐसा एक डिफेंस पूरे काबिल है और कभी उन्होंने प्रशासन में या राजनीति में इंटरफेयर नहीं किया। और नंबर 4 जिसको मैं, वो है ये कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन। अंग्रेजों ने जिला प्रशासन में कलेक्टर और एसपी को अनरिटन पावर्स दे रखी कि उनको जो गवर्नमेंट के पावर है, मंत्री के, सेक्रेटरी, वो पावर कलेक्टर के। तो वो कलेक्टर और एसपी वो जो व्यवस्था दे के गए उसमें हम कोई चेंज नहीं कर पाए। ये पूरा सिस्टम जो अंग्रेज छोड़ के गए थे उसको जहां हमने छेड़ा, जहां हमने नए विभाग स्थापित किए, सहकारिता विभाग, फैल, मतलब आप दूसरे किस किस को नहीं कहूं मैं तो खुद रहा हूं। सुधार की आवश्यकता है, सुधार नहीं है, मतलब पूरा आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मतलब आज जिला परिषद बनी, जिला प्रमुख बना, क्या पावर है उनको? कुछ भी नहीं। आज जो है, क्योंकि एमएलए के पास पावर क्या है? क्या पावर है? जो ट्रांसफर पावर। मतलब हमारे, हमने तो इतना साल रहा हूं, हमारे पास जो मेन पावर है वो हम सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर करा सकते हैं, चाहे मंत्री से कराओ, चाहे जो भी हो। राजधानी से जो ट्रांसफर, थानेदार भी हमसे डरता है, एसडीओ भी डरता है, बीडीओ भी डरता है, वो सब हमारा कहना इसलिए मानते हैं कि हमारे पास ट्रांसफर पावर है। अब तो मोदी साहब ने कहा है कि ट्रांसफर में भी ध्यान न दे एमएलए मंत्री। कहने से क्या होता है? आज पूरा प्रशासन, मैं मेडिकल मिनिस्टर 2 बार रहा, जो भी मेरे पास चाहे विधायक आओ चाहे कार्यकर्ता हो, 99% लोग डॉक्टरों की, कंपाउंडरों की, नर्सों की ट्रांसफर के लिए ही आते थे। अब जब आप यार मंत्री के पास जो डिमांड आ रही है वो ट्रांसफर के सिवाय, जब मेरे पास डिमांड यही आती थी डॉक्टरों की, कोई विभाग रहा हो, उसमें सिर्फ जो कार्यकर्ता लेके आता है उसकी मांग ये, साहब डॉक्टर को हटा दो, इस डॉक्टर को लगा दो, इस नर्स को हटा दो, इस कंपाउंडर को हटा दो। तो आज पूरी ट्रांसफर पे ही सारी राजनीति ट्रांसफर पर बेस्ड है। इसलिए आप उसमें चाहे मोदी जी कह दो, कोई कह दो, इसमें जब तक आप कोई या तो पॉलिसी बनाओगे कि साहब एक बार जो लग गया वो 2 साल रहेगा, तब तक आप ये खेल तो चलता ही रहेगा। और ये खेल को अपन ट्रांसफर पॉलिसी बना के आप प्रजातंत्र को कमजोर कर दो, फिर आप अफसर हावी हो जाएगा, वो जनप्रतिनिधि कोई समझेगा ही नहीं। तो ये देखिए बड़ा यूं टाइट रोप वॉकिंग है। इसके अंदर आपको मतलब यूं खाली हटाना भी मुश्किल है, नहीं हटाना भी मुश्किल है, पर सीमित सीमा करनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री थक जाते हैं, मंत्री थक जाते हैं, फिर वो ट्रांसफर बैन लगा देते हैं। और बैन कब तक रहेगा, कैसा रहेगा, वो फिर वो अलग सा सिस्टम चलता है। तो आज सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण, यही सरकार के मेन वर्क है, और उनसे ज्यादा कुशलता पूर्वक। और मैंने तो यही देखा, मेरा 5 बार जीतना, मेरे सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये था कि मैं हर 2 महीने में हर गांव पहुंच जाता। तो जब जमीनी जुड़ाव, जमीनी जुड़ा, मतलब वहां की प्रॉब्लम, वहां की समस्या, वहां का पटवारी बदमाशी कर रहा, क्या कर रहा, थानेदार कर रहा, वो डायरेक्ट फीडबैक वो मिल जाती, जो आज कविता जाता ही नहीं। वो सबसे बड़ी, उसको कोई मॉनिटरिंग पूछने वाला ही नहीं है, तुम तो कब कहाँ गए थे, कैसे गए थे, उसको कोई अपने क्षेत्र में जा रहा कि नहीं जा रहा। बिल्कुल मुख्य बातें आपसे रही। आपने मंत्रिमंडल के विस्तार को किस प्रकार लेना चाहिए उसके बारे में भी बताया। जनता से जुड़ाव, जनता के पास स्थानीय जनप्रतिनिधि का पहुंचना, वो भी एक अलग मायने रखता है। आपके उन्नति के द्वार जनता ही खोलती है। हमारे बीच माधो सिंह जी दीवान साहब मौजूद थे और आपने बड़ी ही कुशलता से अपनी बात रखी। आपनो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।